गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटाएसिड्स। ठीक है, कि मतलब एंटाएसिड्स क्या होते हैं। तो अगर नॉर्मली आप जानोगे तो एंटाएसिड होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, जब आपके बॉडी में एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई हो जाते हैं, तो आप उसको मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटाएसिड का यूज करते हैं। एक तरह से वो दवाई होता है, मेडिसिन होता है। ठीक है, तो कहता है कि द वर्ड एंटाएसिड कम्स फ्रॉम एंटी, जो मतलब अगेंस्ट, और एसिडस मतलब एसिड। तो मैंने अभी बताया कि एंटाएसिड जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है, सेम वही चीज है कि एंटी मतलब अगेंस्ट और एसिडस मतलब एसिड, एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले। ठीक है, कहता कि एंटाएसिड आर वीक अल्कलाइन कंपाउंड्स दैट न्यूट्रलाइज स्टमक HCl। कहता है कि एंटा एसिड जो होते हैं वो वीक अल्कलाइन कंपाउंड होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक, इनका जो नेचर होता है वो वीक बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए ये इजीली हाई लेवल ऑफ जो एसिड होता है आपके बॉडी स्टमक में HCl जो ज़्यादा हो जाता है उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि दे रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीजिंग द pH ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है pH को, किसके किसके, स्टमक और ड्यूडेनम के। ठीक है, कहता है कि फंक्शन ऑफ एंटाएसिड मतलब कि फंक्शन ऑफ एंटाएसिड के क्या क्या फंक्शन से काम है। ठीक है, तो पहला कहता है कि न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड कॉजिंग पेन और अल्सर्स। एक्सेस जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड जो बढ़ जाता है की वजह से क्या होता है, पेन और अल्सर्स हो जाते हैं, तो इसीलिए वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, फिर कहता है कि इनएक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। अब प्रोटोलाइटिक, तो हम कहते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिवेट पेप्सिन, उसके बाद प्रोटोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, दोनों को ही इनएक्टिवेट करने का ये काम करता है। फिर कहते हैं कि प्रोवाइड सिंपैथोमेटिक रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। ठीक है, मतलब कि हाइपर एसिडिटी से आपको रिलीफ दिलवाता है कौन, एंटाएसिड। अगर आपके बॉडी में और स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उससे आपको रिलीफ दिलाने का काम करता है एंटाएसिड। ठीक है, आप कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एंटाएसिड मतलब कि कौन कौन से फॉर्म में एंटाएसिड प्रेजेंट रहते हैं। तो पाउडर एंड लिक्विड के फॉर्म में, जो कि एक्ट करते हैं फास्टर बट आर बल्की टू कैरी, पर थोड़ा कैरी करना इजी नहीं होता है। ठीक है, और टैबलेट्स, टैबलेट्स में आओगे तो कहते हैं कि आर कन्वीनियंट बट शुड बी च्यूड और सक्ड। इसको आप सिर्फ चबा सकते हो या सक कर सकते हो। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। बहुत फास्टर ये वर्क करते हैं जो लिक्विड और पाउडर के फॉर्म में होते हैं, और जो टैबलेट होते हो उसको आप कन्वीनियंट के हिसाब से मतलब उसको च्यू मतलब चबा सकते हो या फिर आप उसको सक कर सकते हो। क्या कहते हैं कि इसमें आगे आपका इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या, तो एंटाएसिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, तो दे शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। एंटाएसिड और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स आप दोनों को कंबाइन करके नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि एंटाएसिड क्या करता है, डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, इसका जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है उसको घटा देता है। तो अगर आप एक तरफ से मेडिसिन ले रहे हो डिजीज के लिए और दूसरे तरफ आप क्या कर रहे हो, एंटाएसिड ले रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूजुअली गिवन 1-2 आवर्स आफ्टर मील्स एंड एट बेड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। कहता है कि आप इसको खाने से 1-2 घंटा बाद ले सकते हो, और या तो आप जब बेड पे चले जाओ मतलब सोने जा रहे हो तो उस टाइम पर आप इसको ले सकते हो। कहता है कि क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल एंटाएसिड मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया है एक आइडियल एंटाएसिड होने का। तो सबसे पहले कहता है कि नॉट बी एब्जॉर्बेबल मतलब टू अवॉइड सिस्टमिक एल्कलोसिस। सिस्टमिक एल्कलोसिस अब देखो क्या होता है, एंटाएसिड वीक बेस होता है इसीलिए वीक एल्कली, तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा ना हो कि एसिड कम करते करते आपके बॉडी में बेस मतलब अल्कलीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि एब्जॉर्ब ना कर पाए। ठीक है, फिर कहते हैं नॉट एक्ट एज लेग्जेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन मतलब कि लेग्जेटिव की तरह ये काम ना करे और कॉन्स्टिपेशन कॉज ना करे। ठीक है, कहते हैं कि वी फास्ट एक्टिंग विद लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मतलब कि छोटे समय में लंबे देर टाइम तक के लिए इफेक्ट करे। ठीक है, फिर कहते हैं बफर द pH बिटवीन, बफर इसका pH जो होगा वो 4 to 6 के बीच में होगा।
कहते हैं कि नॉट प्रोड्यूस एक्सेसिव गैस व्हेन रिएक्टिंग विद गैस्ट्रिक एसिड, जब गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। कहते हैं कि प्रीफरेबली इनहिबिट पेप्सिन, मतलब कि पेप्सिन एंजाइम होता है कि जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसको कहता है कि प्रीफरेबली इनहिबिट पेप्सिन, पेप्सिन को इनहिबिट करने का काम करे, ठीक है। अब कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटाई एसिड, तो इसमें है एक नॉन सिस्टमेटिक, एक है आपका सिस्टमेटिक, ठीक है। तो नॉन सिस्टमेटिक में कहता है कि दीज एंटाई एसिड डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि देयर एनाइनिक ग्रुप यूटिलाइज हाइड्रोजन आयंस इन गैस्ट्रिक एसिड, मतलब इनका जो एनाइनिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, कहाँ पे, गैस्ट्रिक एसिड में, ठीक है। फिर कहता है कि देयर कैटाइनिक ग्रुप कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म इंसोल्यूबल सॉल्ट्स एक्सक्रीटेड फीसेस, ठीक है। कहता है कि कैटाइनिक ग्रुप जो कंबाइन होते हैं किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, ताकि वो इंसोल्यूबल सॉल्ट्स बना सके, ठीक है। फिर इस जैसे कि एग्जांपल में आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गए आपके नॉन सिस्टमेटिक के एग्जांपल, क्या क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। फिर कहता है कि सिस्टमिक एंटाई एसिड, ठीक है। सिस्टमिक एंटाई एसिड क्या होता है, तो दीज एंटाई एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट, मतलब कि एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि देयर कैटाइनिक ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म इंसोल्यूबल कंपाउंड विद बाइकार्बोनेट, मतलब कि ये इंसोल्यूबल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल हो गए सिस्टमेटिक का। सिंपली अगर समझो तो नॉन सिस्टमेटिक जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, और सिस्टमिक जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ही डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके नॉन सिस्टमिक के एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सिस्टमिक के एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब जो ये आपके जो आपको फोटो दिख रहे हैं वो आपके हैं अवेलेबल एंटाई एसिड्स जो मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे च्यूएबल टैबलेट जो आपका नॉर्मल आता है, पेंटाप्राजोल वगैरह है ना, फिर पाउडर जैसे कि इनो वगैरह हो गया, कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है और सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। इन सारे फॉर्म्स में आपको मार्केट में एंटाई एसिड प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ जो एंटाई एसिड है वो कल के क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या फिर हाँ कल के क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू।